दर्द नहीं होता है। कई बार गांठ में मासिक के समय में दर्द होने का कंप्लेन भी पेशेंट करती हैं। तो गांठ है वो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से खुद को जज कर सकते हैं, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपने जो निकटतम डॉक्टर है उनसे जाके एक बार एक चेकअप जरूर कराएं कि वो गांठ सिर्फ बिनाइन है या फिर ट्यूमर वाला गांठ है। मतलब या तो वो हो सकता है कि उसमें कोई ट्यूमर का संभावना नहीं है। और जो भी महिलाएं 40 से अंदर के बीच में 35 से 40 के ग्रुप के कम कम की हैं, तो उनमें अक्सर देखा गया है कि वो ट्यूमर वाला गांठ नहीं होता है, बिनाइन हम लोग उसे टर्म देते हैं। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध महिला डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ निर्मता जायसवाल जी से मैं बातचीत करने जा रहा हूं, जो छपरा में बहुत दिन से प्रैक्टिस करके बेहतर समाज के लिए एक बड़ा महिलाओं को सजग करने के लिए स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव कर रही हैं। स्वागत है मैम चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। क्या आपका पढ़ाई लिखाई है, क्या परिचय है, हमारे दर्शकों को बताएं, और कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं छपरा शहर में। नमस्कार उज्ज्वल जी, और नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता जायसवाल है। मैं बेसिकली मेरा MBBS और MS कानपुर से कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पिछले 2 साल से मैं अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूँ। और स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, और जितना भी महिलाओं संबंधित बीमारियाँ हैं उनके लिए मैं यहाँ पे सेवा देती हूँ। मैम एक खास बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए महिलाओं की जो बात आप कह रही हैं, आमतौर पे महिलाओं को देखा जाता है जो बच्चा प्रिस्क्रिप्शन जब बच्चा उनको अंदर रहता है किसी प्रकार की, बहुत सारी महिलाएं फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे गलतियां कर देती हैं, बिना डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। डॉक्टर परामर्श देते हैं उस पर वो लोग नहीं कर पाते, शेड्यूल नहीं उनसे वर्क हो पाता है। उस पर क्या कैटेगरी आता है और क्या क्या दिक्कतें होती है फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ में, ये हमारे दर्शकों को मैं बताऊँ। देखिए, हम लोग के समाज में एक जो बेसिक प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, उनमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बेसिकली महिलाएं उतने सजग नहीं होती हैं। उनका हैबिट क्या होता है, खाना बनाएंगी सबके लिए लेकिन अपने लिए लास्ट का जो बचता है वो खाती हैं। और प्रेगनेंसी ऐसे ही एक एक्स्ट्रा डिमांड वाला पीरियड हो जाता है। खुद के लिए तो जो डाइट ले ही रहे हैं, लेना ही है, और एक्स्ट्रा बच्चे के लिए भी हमको डाइट में पूरा देना होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन हो गया। और हम लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे जब भी कोई महिला 9 महीने के टाइम पे आती है, तो 3 अंतराल में 3 भाग में हम उस पूरा पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। शुरू का 3 महीना, बीच का 3 महीना, फिर लास्ट का 3 महीना, 3 ट्राइमेस्टर में। तो पहले ट्राइमेस्टर में हम लोग का यही एडवाइस रहता है कि मेनली आप लोग फोलिक एसिड का टैबलेट जरूर लीजिए। फोलिक एसिड देने से ये है कि बच्चे में जो जन्मजात बीमारी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, तो वो उसकी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इवन कई महिलाओं को हम लोग 3 महीने पहले से भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि अंडे का क्वालिटी अच्छा होगा, बच्चे में भी जो दिमागी बीमारी है उसकी संभावना भी कम रहेगी। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि आयरन का टैबलेट लेना स्टार्ट करिए, कैल्शियम का टैबलेट लेना स्टार्ट करिए। और आयरन ऐसा नहीं है कि आप गोली खा के ही आयरन का कमी दूर करें, अपने खाने में भी आयरन का मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। हरी साग सब्जियाँ ले सकते हैं, गुड़ है, चना हो गया, और अपने खाने का बर्तन भी अगर आप उसमें बदलाव लेके आते हैं। आयरन का कढ़ाई में अगर आप, यहाँ पे मैक्सिमम मैं देखती हूँ तो अल्मुनियम में, हिंडालियम की कढ़ाई में लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अगर आप लोहे का कढ़ाई यूज़ करते हैं तो ये आपको सच में बहुत ही मदद देगा रेगुलर बेसिस पे। और फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ये कंटिन्यू रहता है ट्रीटमेंट। और जो भी एक्स्ट्रा डिमांड है वो अपना आप डाइट से ज़रूर लीजिए। दूध हो गया, दाल हो गया, हरा साग सब्जी हो गया, पत्तेदार हो गया, रेशेदार भोजन हो गया। कुछ महिलाएं होती हैं जो बोलेंगी उनको पैखाना साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का परेशानी है, तो अगर आप खाने में साग सब्जी का मात्रा, रेशेदार पदार्थ, रेशेदार खाना हो गए सब बढ़ाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत भी खत्म होगा। मैम आमतौर पे जब जैसे आप बता रही हैं कि ये तो महिलाओं को विशेष माने फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ में दिक्कतें माने आती हैं, तो इनको एक प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। जो कि एक और ख़ास हम बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे महिलाएं गलती कर देती हैं 2 मंथ में, 3 मंथ में उनको बच्चा है लेकिन वो नहीं जांच कर पाती हैं, तो उनको कौन सी किट से यूज करना चाहिए, क्या उनको पता चले कि मुझे बच्चा रह गया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो विशेष जानने के लिए दर्शक हमारे बता।
देखिए, कभी भी अगर आपको होता है कि आपका पीरियड मिस हो गया है, जैसे कि आपको लास्ट टाइम पे जिस तिथि पे आया था और आज महीना बीतने के बाद उस तिथि पे नहीं आया है, तो आप यू कैन वेट, आप एक हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। लेकिन आप फिर मेडिकल काउंटर पे इजीली अवेलेबल है, प्रेगनेंसी किट आता है, उससे आप इजीली अपना आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको माहवारी रुक गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा ठहर गया है या नहीं ठहरा है। उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग सैंपल, जो सुबह का बाथरूम का सैंपल है, पेशाब का जो सैंपल है, 2-3 ड्रॉप अपना उस किट पे आप डालेंगे। अगर आपको 2 लाइन दिखाई दे रहा है तो अपना प्रेगनेंसी यानी कि आपको ठहर गया है। तो ये आप एक ईजिली काउंटर पे अवेलेबल है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद से घर पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी आपको ठहरा है कि नहीं। और एक जो और समाज में फैला हुआ है कि कई लोगों को कंसीव कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लिया किट से, और फिर उनको नहीं चाहिए है, नहीं रखना है बच्चा, तो ओवर टू काउंटर अवेलेबल है, आपको एमटीपी किट मिल जाता है। कई लोग उसे अपना घर पे ही खा लिए या फिर मेडिकल काउंटर से ही लेके उस किट को खा लेते हैं। तो उन सबको मेरा ये सलाह है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इस तरह का कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करिए। आपको इजीली अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब मन करे आप वो मेडिसिन खा लें, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत है। इसलिए जब भी लेना है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट मीटिंग ए डॉक्टर, आप उस तरह का मेडिसिन कोई ना खाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार अनमैरिड गर्ल्स भी होती हैं, वो मेडिसिन ले रही हैं, फिर उनमें हैवी ब्लीडिंग की वजह से डेथ रेट भी देखा गया है। तो इस तरह का मेडिसिन तो टोटली मैं बोलूँगी कि आप काउंटर से लेके खाइए, ये सब ठीक नहीं है। मैम का कहना है कि किसी प्रकार के अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है, अगर बच्चा ठहरा होता है, तो आप जो किट की जो यूज कर रही हैं, आप वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो किसी भी प्रकार के कोई क्लिनिक से दवा लेकर, आप स्टोर से ना लेकर दवा खाएं। क्योंकि आने वाले समय में कई लोगों का वो धरना दे सकता है, हाथ से भी आप ग्रसित हो जाएंगी, विकलांग हो सकती हैं, फिर आगे चल के बच्चा ना पैदा हो। तमाम जो समस्या ये किट के माध्यम से आए दिन देखने को मिल रहा है। एक और खास मैम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आमतौर पे देखा जा रहा है, महिलाओं हो चाहे लड़कियां हैं, तो किसी को पहला मंथ में देखिएगा तो बहुत पहले उनका आ जा रहा है पीरियड, फिर बहुत लेट से आ रहा है। तो ये लोगों के अंदर एक मानसिकता हो गया, तुरंत जाकर मार्केट से दवा जो मिल रहा है वो दवा खा ली। किसी को लगता है 15-20 दिन तक ये मासिक आने लगता है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, आप लोग इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, माहवारी की अनियमितता जो है वो आजकल बहुत कॉमन है और कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक तरह का, मतलब उनको लगता है कि मासिक हमारा टाइम पे नहीं आ रहा, हफ्ता 2 हफ्ता हो गए, कभी 15 दिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो काउंटर से दवाई ले ली और किसी मेडिकल काउंटर में बताया कि आप ये खा लीजिए, आपका रेगुलर आने लगेगा। तो ये तो नहीं करना है। अब आज के सिनेरियो में जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, तो एक डिजीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन है और ये एक तरह का लोगों को समझ में नहीं आता है कि बीमारी है। उस तरह की महिलाओं में माहवारी की अनियमितता देखी जाएगी, उनका वजन भी बढ़ा हुआ होगा और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी टोटली एकदम वैसा होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुछ काम नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करते हैं अगर उस तरह के लोग, मोटापा बढ़ता जा रहा है और माहवारी की अनियमितता है, तो ये सब रोगों का एक संग्रह टाइप का हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, वो कई सारी डिजीज़ को मिला के हम उसे सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन है, वो भी जितनी एडोलेसेंट एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें बहुत कॉमन है। तो उस तरह के केसेस में लोगों को माहवारी की अनियमितता देखी जाती है। तो इसमें भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी बोलते हैं, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, डाइट भी, जितना जंक फूड लोग खा रहे हैं आजकल, बाहर का फूड भी बहुत लोग लेते हैं, तो वो सब भी ये डिजीज़ को मतलब कि बढ़ावा देने में है। एक बहुत अच्छा मैंने अपने बात बताया कि जो मार्केट का जो अपने जो भी लोग खाद्य पदार्थ जो भी लोग यूज कर रहा है, जो फास्ट फूड लोग यूज कर रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होकर महिलाओं के ऊपर ये लोगों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ज़्यादा में और आपसे बातचीत होगी। आमतौर पे लोग देखा जा रहा है, जो आजकल जो माहौल में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत समस्या आ रही है, इसका विशेष क्या लक्षण है, इसको कैसे हम आकलेंगे और जो महिलाएं हैं कैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर पाएँ, क्या इनसे परामर्श लेना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट में, छाती में गांठ का कोई भी दिक्कत है तो इसको सबसे अच्छा है कि ये पहले महिला खुद में सजग हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको छाती पे गांठ है कि नहीं है। तो इजी तरीका है कि आप नहाते वक्त अपना छाती में कुछ एग्जामिन करके
फील कर सकते हैं कि हमको गांठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कई बार होता है कि गांठ में दर्द होता है या फिर दर्द नहीं होता है। कई बार गांठ में मासिक के समय में दर्द होने का कंप्लेन भी पेशेंट करती हैं। तो गांठ है वो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से खुद को जज कर सकते हैं, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपने जो निकटतम डॉक्टर है उनसे जाके एक बार एक चेकअप जरूर कराएं कि वो गांठ सिर्फ बिनाइन है या फिर ट्यूमर वाला गांठ है। मतलब या तो वो हो सकता है कि उसमें कोई ट्यूमर का संभावना नहीं है। और जो भी महिलाएं 40 से अंदर के बीच में 35 से 40 के ग्रुप के कम की हैं, तो उनमें अक्सर देखा गया है कि वो ट्यूमर वाला गांठ नहीं होता है, बिनाइन हम लोग उसे टर्म देते हैं। तो फाइब्रोएडेनोसिस उसे बोलते हैं, उसमें उस तरह का ट्यूमर होने का संभावना कम होता है। और जो 40 के ऊपर की महिलाएं हैं उनमें अगर गांठ मिल रही है तो उनमें ट्यूमर का संभावना होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी अगर छाती में आपको कोई गांठ फील हो रहा है तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो आपको कराया जाएगा, और उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट है वो करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। हम जाते जाते छपरा शहर के लिए, महिलाओं के लिए और स्वास्थ्य में बेहतर सुझाव क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, महिलाओं के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी। पहली बात तो कि जो भी रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो है, वो आप ही लोग दूर कर सकते हैं। जो हायर मतलब कि मेल है और फीमेल का रेशियो कम है, तो पहले आप ही को कदम उठाना पड़ेगा कि वो ना बराबरी हो। और हमारे समाज में जो पहले इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब कि जन्मजात मृत्यु दर ज़्यादा था, वो आज कम हो गया है। तो वो सबके सहयोग से है, किसी एक का सहयोग से ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद का अपना ख्याल रखेंगे तो आगे आने वाला जनरेशन का भी आप ख्याल रखेंगे। इसलिए आप अपने आप को डस्टबिन ना समझिए कि जो बचा कुचा है वो हम खाएंगे। पहले अपना घर का देखेंगे, तो पहले अपना केयर करिए, उसके बाद अपने घर परिवार का, उसके बाद अपने समाज का। तो पहले खुद में निडर बनना है, सक्षम बनना है, अपने आप को पूरा जो मतलब न्यूट्रिशन है वो भी देना है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी मैं बोलूँगी कि महिलाएं छपरा की जो भी हैं, छपरा के अगल बगल जितना भी क्षेत्र है, सब लोग अपने में सक्षम बने, पढ़ाई को लेके भी और अपना हेल्थ को लेके भी। मैम, अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे, आपसे कोई सलाह लेना चाहे, आपसे दिखाना चाहे, तो आप कहाँ पे बैठती हैं? हमारे दर्शकों को ये बता दें, अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे, क्या नाम है आपका हॉस्पिटल का? अगर आपको मुझसे कोई भी परामर्श चाहिए है तो डॉक्टर नम्रता जायसवाल मेरा नाम है, और मेरे हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर RN चौधरी मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर RN चौधरी एक्चुअली ही वॉज एन ऑर्थोपेडिशियन, एंड मेरे फादर इन लॉ हुए, उन्हीं के नाम से ये हॉस्पिटल है। अगर आपको मुझसे कोई भी परामर्श चाहिए तो आप मेरा क्लिनिक पे आके मुझसे भरत मिलाप चौक जेल के पीछे आप आके मुझसे भेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर नम्रता जायसवाल जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, जो कि गायनी को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होकर छपरा के लिए बेहतर काम कर रही हैं, और महिलाओं को लेकर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से आमतौर पर जो महिलाएं अपने समाज को मजबूती से बच्चियों के शोषण कर रहे हैं कि बच्चियाँ नहीं चाहिए, बेटे ही चाहिए, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। एक साथ बेटा और बेटी में भी फर्क नहीं करना है। बेटी भी हमारे लिए एक है और बेटा भी हमारे लिए एक है। दोनों को एक समान हम लोगों को देखना होगा, और एक सूत्र में बंधकर समाज को मजबूती से और अपने सेहत के प्रति मैंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं, डस्टबिन के जो बचे हुए हैं वही मैं खाना खाऊंगी, अपने सेहत के प्रति आप भी जगें। और अपने शिक्षा के प्रति मैंने ये भी कहा कि समाज में शिक्षा के प्रति भी आपको जगना होगा, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड रहेंगी तो हर समस्या को आप समझेंगी, और हर डॉक्टर के परामर्श को आप बिल्कुल समझेगी, और अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को भी बेहतर संभालने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए आप एक अलग मिसाल कायम कर सकती हैं। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।